आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। मोदी की गोद में जाकर बैठे नीतीश, पीएम सबको निगल रहे। पटना की रैली में बोले मल्लिकार्जुन खड़गे। आर्मी चीफ मनोज पांडे को मिला 1 महीने का एक्सटेंशन। आरोपी को बचाना था मकसद। पुणे पोर्शे कांड में बड़ा एक्शन, क्राइम ब्रांच के हत्थे चढ़े 2 डॉक्टर। राजकोट के टीआरपी गेमिंग जोन में कैसे लगी थी आग, सीसीटीवी फुटेज आया सामने। बिहार में दिखने लगा रेमल तूफान का असर, पटना से उड़ान भरने वाली कई फ्लाइटें रद्द, बंद हुआ यह एयरपोर्ट। इजराइल ने राफा में की एयर स्ट्राइक, हवाई हमले में 35 लोगों की मौत, कई घायल। दोहा से डबलिन जा रहे कतर एयरवेज की फ्लाइट में टर्बुलेंस से अफरा तफरी, 12 यात्री हुए घायल। बॉक्स ऑफिस पर फेल हुई भैया जी की दबंगई, संडे को भी ऑडियंस के लिए तरसती रह गई फिल्म। क्यों टूटी दलजीत की शादी, बताई वजह। और केकेआर की जीत का किस्मत कनेक्शन, श्रेयस अय्यर ने क्या कहा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने रविवार को बिहार की राजधानी पटना में एक जनसभा को संबोधित किया। खड़गे ने इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर हमला बोला। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा है कि हर आंदोलन बिहार से शुरू होता है। उन्होंने कहा, पीएम मोदी कहते हैं कि बिहार में लालटेन लेकर गठबंधन वाले मुजरा कर रहे हैं। एक प्रधानमंत्री क्या इस स्तर की भाषा का इस्तेमाल कर सकता है? पीएम मोदी बताएं, आपके शासन के 10 साल में क्या काम हुआ? हम अपने 55 साल का काम गिनवाने को तैयार है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, यूं तो पीएम मोदी इस बार आएंगे नहीं, लेकिन अगर वे फिर से प्रधानमंत्री बनते हैं तो वह डिटेक्टर बनकर आएंगे और आपको गुलाम बनाकर रखेंगे। अपने संबोधन के दौरान मल्लिकार्जुन खड़गे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का नाम भूल गए। खड़गे ने कहा कि यहाँ के एक नेता है मुख्यमंत्री, अरे भाई क्या नाम है उनका? हाँ, नीतीश कुमार। बड़ी बड़ी बात करते थे, कर्पूरी के चले जॉर्ज के साथी और सोशलिस्ट बनते थे। क्या हुआ? वह नरेंद्र मोदी की गोद में जाकर बैठ गए और मोदी सबको निगल रहे हैं। केंद्र सरकार ने सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे को 1 महीने का सेवा विस्तार दिया है। उनके कार्यकाल की अवधि 1 महीने के लिए बढ़ा दी गई है। वह 31 मई को रिटायर होने वाले थे, लेकिन इससे पहले ही उन्हें 1 महीने का सेवा विस्तार मिल गया। रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि 26 मई को कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे के सेवा विस्तार को 1 महीने बढ़ाने को मंजूरी दी है। वह 31 मई 2024 को रिटायर होने वाले थे, लेकिन अब जनरल पांडे 30 जून 2024 तक सेवा देंगे। जनरल पांडे के सेवा विस्तार से करीब 5 दशक पहले 1970 के दशक में सेना प्रमुख को सेवा विस्तार दिया गया था। उस समय तत्कालीन इंदिरा गांधी सरकार ने थल सेना प्रमुख जनरल जीजी बेवरू को सेवा विस्तार दिया था। पुणे के पोर्शे कार हिट एंड रन मामले में फिर बड़ा एक्शन हुआ है। पोर्शे कार कांड में क्राइम ब्रांच ने 2 डॉक्टरों को गिरफ्तार किया है। मेडिकल रिपोर्ट में गड़बड़ी करने और सबूतों से छेड़छाड़ करने के मामले में ही इन दोनों की गिरफ्तारी हुई है। आरोप है कि इन दोनों ने ही आरोपी के ब्लड रिपोर्ट में हेरफेर किया था। पुणे पुलिस ने नाबालिग आरोपी का ब्लड सैंपल जाँच के लिए सुसून अस्पताल भेजा था। बता दें कि पुणे पोर्शे कांड की पूरे देश में चर्चा है। बीते दिनों शराब के नशे में एक नाबालिग ने अपनी पोर्शे कार से मोटरसाइकिल को रौंद दिया था। इस हादसे में 2 इंजीनियरों की मौत हो गई थी। गुजरात के राजकोट में टीआरपी गेमिंग जोन हादसे में 27 लोगों की मौत हो चुकी है। शनिवार को गेमिंग जोन में भीषण आग लग गई थी। खेलते खेलते बच्चे मौत के आगोश में समा गए थे। वहीं इस हादसे का अब एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। इसे देखकर आग की वजहों का खुलासा हुआ है। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक्सटेंशन एरिया में वेल्डिंग के कारण आग लगी थी। आग को बुझाने के लिए अग्निशमन की प्रयोग भी किया गया, लेकिन आग को बुझाया नहीं जा सका। इसके बाद आग लगातार भड़कती चली गई और फिर विकराल रूप धारण कर लिया। जांच में सामने आया है कि गेम जोन के पास अग्नि संबंधित अनापत्ति प्रमाण पत्र भी नहीं थी। चक्रवात रेमल के कारण पटना से कई उड़ानें रद्द कर दी गई है। उड़ानें रद्द होने से यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। चक्रवात रेमल ने हावड़ा, हुगली और मुर्शिदाबाद समेत पश्चिम बंगाल के 9 जिलों को प्रभावित किया है। तूफान के कारण कोलकाता एयरपोर्ट को बंद करना पड़ा है। चक्रवात रेमल ने बिहार के कुछ जिलों को भी प्रभावित किया। चक्रवाती तूफान रेमल के कारण रविवार को देवघर और कोलकाता की उड़ानें रद्द कर दी गई। एहतियात के तौर पर दोपहर 12:13 पर निर्धारित देवघर से पटना और शाम 7:15 पर निर्धारित कोलकाता से पटना की इंडिगो की उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। इन दोनों उड़ानों को पटना पहुंचने के बाद वापस लौटना पड़ा।
इजराइल ने एक बार फिर से राफा में हमास के ठिकानों पर हमला किया है। फिलिस्तीनी स्वास्थ्य और नागरिक आपात सेवा अधिकारी ने दावा किया है कि इजरायली सेना के इस हमले में कम से कम 35 फिलिस्तीनी मारे गए हैं और कई लोग घायल हो गए हैं। हमले के बारे में जानकारी देते हुए फिलिस्तीनी स्वास्थ्य और नागरिक आपात सेवा अधिकारी ने बताया कि दक्षिणी गाजा पट्टी के राफा शहर के एक इलाके में इजरायली सेना ने हवाई हमले किए हैं। हमले में 35 फिलिस्तीनियों की मौत हो गई है और कई लोग घायल हो गए हैं। डबलिन हवाई अड्डे ने रविवार को कहा है कि दोहा से आयरलैंड जा रही कतर एयरवेज की उड़ान में यात्रा कर रहे 12 लोग टर्बुलेंस के दौरान घायल हो गए। उन्होंने बताया है कि विमान सुरक्षित रूप से और निर्धारित समय पर उतरा। हवाई अड्डे ने कहा है कि उड़ान QR017 बोइंग 787 ड्रीम लाइनर डबलिन समय 12 बजे के अनुसार दोपहर 1 बजे से कुछ देर पहले उतरा। डबलिन एयरपोर्ट की ओर से एक बयान में कहा गया है कि दोहा से कतर एयरवेज की उड़ान QR017 रविवार को 1 बजे से कुछ समय पहले डबलिन हवाई अड्डे पर सुरक्षित रूप से लैंडिंग हुई। तुर्की के ऊपर से उड़ान भरते समय विमान में अस्थिरता का अनुमान होने के बाद बोर्ड पर मौजूद लोगों ने घायल होने की सूचना दी। हवाई अड्डा पुलिस और हमारे अग्निशमन और बचाव विभाग सहित आपातकालीन सेवाओं ने लैंडिंग के बाद मोर्चा संभाला और यात्रियों की मदद की। मनोज वाजपेयी की फिल्म भैया जी की हालत बॉक्स ऑफिस पर बहुत खराब है। बहुत कम कमाई के साथ फिल्म की शुरुआत हुई थी। वहीं वीकेंड पर भी मूवी कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई। शनिवार के मुकाबले रविवार के कलेक्शन में थोड़ी बढ़त देखने को मिली है, लेकिन वो भी ना के बराबर है। चलिए आपको बताते हैं कि संडे को मनोज वाजपेयी की भैया जी ने कितना बिजनेस किया है। भैया जी एक फुल मास मसाला फिल्म है जिसमें मनोज वाजपेयी की एक्टिंग ही नहीं बल्कि उनके धांसू एक्शन की जमकर चर्चा हो रही है। लेकिन कमजोर कहानी लोगों को सिनेमा घरों तक खींचकर ला पाने में फेल होती नजर आ रही है और इसका असर फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर भी पड़ रहा है। दलजीत कौर की पर्सनल लाइफ अब घर घर चर्चा का मुद्दा बन चुकी है। करीब 1.5 साल पहले उन्होंने केन्या बेस्ड बिजनेसमैन निखिल पटेल से दूसरी शादी की थी, पर शादी के 10 महीने बाद ही एक्ट्रेस को उनके हस्बैंड के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में पता चला। दलजीत ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए निखिल का सच दुनिया के सामने रखा है, जिसके बाद इनकी शादी को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। दलजीत लगातार अपने पति को लेकर सोशल मीडिया पर सवाल उठा रही है, साथ ही ये पूछ रही है कि क्या एक पति का मैरिटल अफेयर रखना सही है या गलत। कोलकाता नाइट राइडर्स ने आईपीएल फाइनल में रिकॉर्ड तोड़ जीत दर्ज की। उसने सनराइजर्स हैदराबाद को आईपीएल इतिहास के सबसे छोटे स्कोर 113 रन पर रोका। इसके बाद 11वें ओवर में ही मैच जीत लिया। इस तरह केकेआर ने आईपीएल फाइनल को एक तरफा बना दिया। केकेआर के कप्तान श्रेयस अय्यर ने इस जीत के लिए अपने खिलाड़ियों की तारीफ तो खूब की, लेकिन साथ में किस्मत का हवाला भी दिया। अय्यर ने कहा है कि वे भाग्यशाली रहे कि उन्हें पहले गेंदबाजी करने का मौका मिला। सनराइजर्स हैदराबाद ने कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ फाइनल में टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला लिया, जो उसे उल्टा पड़ गया। केकेआर ने यह मुकाबला महज 10.3 ओवर में 8 विकेट से जीत लिया। जीत के बाद कप्तान श्रेयस अय्यर ने कहा, भावनाओं को व्यक्त करना मुश्किल है। हमने खिलाड़ियों से जैसे उम्मीद की थी उन्होंने वैसा ही प्रदर्शन किया। आज हम भाग्यशाली रहे कि पहले गेंदबाजी करने का मौका मिला।